दोस्तों, अगर आप एक नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं या फिर कोई एक अपना गेमिंग सेटअप बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो अक्सर आकर के एक जगह लोग ज़्यादातर फँस जाते हैं रैम के सिलेक्शन को लेकर के। भाई DDR5 की ओर जाएँ या फिर DDR4 की ओर जाएँ। आखिर DDR4 और DDR5 में क्या डिफ़रेंस है? क्या DDR5 वाक़ई में ज़्यादा फ़ास्ट है या फिर DDR5 को लेने से हमारा गेमिंग परफ़ॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग वो ज़्यादा बेटर हमें देगा DDR4 से? चलिए बिना देरी के करते हैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं DDR4 DDR5 के बीच में क्या है डिफरेंस। DDR4 DDR5 रैम के कंपैरिजन के लिए मेरे पास यहाँ पर दो CPU हैं। एक ये DDR5 वाला CPU कंप्लीट सेट है और एक यहाँ पर मेरे पास DDR4 का कंप्लीट सेट वाला सिस्टम रखा हुआ है। इन्हीं दोनों पर टेस्टिंग करेंगे अपने दोनों ही टाइप के रैम्स का। एक बेसिक डिफरेंस जो होता है DDR4 DDR5 में, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो आपको स्पीड का ही मिल जाता है। मतलब DDR4 में आपको 2133 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 3200 मेगाहर्ट्ज तक का फ्रिक्वेंसी मिल जाता है और वहीं DDR5 में आपको 4800 से 7200 का रेंज मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लेटेंसी। DDR4 की लेटेंसी सरप्राइजली आपको कम मिलता है, वहीं DDR5 में आपको लेटेंसी थोड़ा सा हाई मिलता है। पावर की बात करते हैं तो 1.2 वोल्ट पर वर्क करता है DDR4 और DDR5 1.1 वोल्ट पर करता है वर्क। परफॉर्मेंस पे आए तो गेमिंग और मल्टीटास्किंग पर एक डिसेंट आपको परफॉर्म करके दे देता है DDR4, लेकिन मल्टीटास्किंग और AI के लिए DDR5 में आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। तो इन सभी पॉइंट में सिर्फ लेटेंसी एक ऐसी चीज़ है जो DDR5 में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है हमें DDR4 से, जो कि सही नहीं है। बाकी तो हर एक चीज़ में तो DDR5 आगे है ही। सो गाइस, यहाँ पर दोनों रैम के कंपैरिजन से पहले सबसे पहले ये आपको बता देते हैं, DDR4 जो मेरे पास रैम है वो 3200 मेगाहर्ट्ज वाला है और जो DDR5 है वो 6000 मेगाहर्ट्ज वाला है। अब यहाँ पर अगर कंपैरिजन करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर आप DDR5 से अपने सिस्टम को अपग्रेड करेंगे तो आपको कुछ खास फ़ायदा यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब बेंचमार्क किया है दोनों ही रैम पर कुछ गेम्स को, तो CSGO में यहाँ पर हमें DDR4 में मिलता है 250 FPS का यहाँ पर गेम प्ले और DDR5 में हमें मिलता है 270 FPS का गेम प्ले। एवरेज यहाँ पर मैं FPS की बात कर रहा हूँ। साइबरपंक में अगर बात करते हैं तो यहाँ 78 FPS मिल जाता है DDR4 में और 85 FPS मिल जाता है DDR5 में। GT5 की बात करते हैं तो 110 FPS मिलता है DDR4 में और 115 FPS मिलता है हमें DDR5 में। वैसे ही कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 की बात करें तो 140 FPS मिल जाता है DDR4 में और DDR5 में मिलता है 150 FPS। तो कुल मिलाकर के अगर देखा है तो यहाँ पर कंपेयर करने पर कुछ खास हमें डिफरेंस नहीं मिलता। सिर्फ 10 FPS से लेकर के 20 FPS के बीच में डिफरेंस मिलता है। अगर आप सोचते हैं कि DDR4 से DDR5 में स्विच करने पर बहुत ज़्यादा हमें FPS में डिफरेंस मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप नया PC बना रहे हैं तो वहाँ पर DDR4 ही काफ़ी होगा आपके गेम प्ले के लिए। सेकंड, यहाँ पर मैंने बेंचमार्क किया है प्रोडक्टिविटी और मल्टीटास्किंग में भाई क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो कुछ यहाँ पर मैंने वीडियो रेंडरिंग करके देखी है 4K पर भी और 3D रेंडरिंग करके भी देखा है। और अगर यहाँ PC की हैवी मल्टीटास्किंग और वीडियो एडिटिंग या फिर 3D रेंडरिंग की बात करते हैं तो DDR5 डेफिनेटली बेटर यहाँ पर आपके लिए होगा। मल्टीटास्किंग और वर्कलोड टेस्टिंग का जो रिजल्ट निकल के आता है उसकी बात करें तो 4K वीडियो रेंडरिंग करने पर जो DDR4 है वो टोटल लगता है 12 मिनट और वहीं DDR5 में सेम वीडियो रेंडरिंग करने पर हमें लगा है 9 मिनट। और 3D रेंडरिंग की बात करते हैं तो DDR4 में लगते हैं टोटल 20 मिनट और सेम वही प्रोजेक्ट पर वर्क करने पर हमें DDR5 में मिलता है 16 मिनट। मतलब 16 मिनट के अंदर आपका ये रेंडरिंग वाला काम हो जाता है। वहीं मशीन लर्निंग में DDR4 में टोटल 30 मिनट का हमें देखने को मिलता है टाइमिंग और DDR5 में यही काम हो जाता है सिर्फ 22 मिनट के अंदर ही। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर AI बेस्ड आपका वर्क ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप जब DDR5 से अपने सिस्टम को अपग्रेड करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप एक बजट फ्रेंडली गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हैं या फिर आपका मदरबोर्ड DDR4 रैम को सपोर्ट कर रहा है तो आपको डेफिनेटली DDR4 रैम को अभी तक यूज़ करना चाहिए। आपको एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आपको गेमिंग में नहीं मिलता।
अगर आप गेमिंग पर्पज से अपग्रेडेशन के लिए सोच रहे हैं तो। वहीं अगर आपको फ्यूचर प्रूफ और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, आप हैवी मल्टीटास्किंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, एआई पर वर्क करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है DDR5 से। वैसे मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए अपना पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो आपको DDR4 में वो सब चीज़ें मिल जाती हैं, DDR5 में आपको जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपका बजट अगर थोड़ा सा हाई है और आपको फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी चाहिए तो फिर यहाँ पर आप DDR5 की ओर जरूर जा सकते हैं। सो दोस्तों, ये था फुल कंपैरिजन वीडियो DDR5 और DDR4 के बीच। वैसे आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा रैम ज़्यादा बेस्ट है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर दोस्तों।